स्टूडेंट्स, आज मैं आपको चैप्टर नंबर 9 प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ाऊंगी। आपकी बुक में ये चैप्टर नंबर 9 दे रखा है, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट मतलब होता है किसी भी चीज़ को हम, मान लीजिए हम 100 रुपये का ख़रीदते हैं और उसको हम किसी अदर पर्सन को 120 रुपीज़ का बेच देते हैं। इसका मतलब हमें कितना फ़ायदा हुआ, 20 रुपीज़, क्योंकि हमने ख़रीदा कितने का था, 100 रुपये का, और बेच कितने रुपीज़ का दिया, 120 का। इसका मतलब हमें क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ कितने रुपीज़ का, 20 रुपीज़ का। लॉस मतलब होता है कोई चीज़, मान लो हमने 100 रुपीज़ की खरीदी, किसी अन्य पर्सन को वो चीज़ हमने 80 रुपीज़ की बेच दी, यानी हमें कितने रुपीज़ का लॉस हुआ, 20 रुपीज़ का ना। ये होता है लॉस। देखिए पहले इसके कुछ फॉर्मूलेस बताती हूँ मैं आपको। चैप्टर 9 है आपका प्रॉफिट एंड लॉस। CP की फुल फॉर्म होती है कॉस्ट प्राइस, जिस पर हम किसी चीज़ को खरीदते हैं। SP मतलब फुल फॉर्म होती है सेलिंग प्राइस, जिस पर हम किसी चीज़ को बेचते हैं। अगर आपकी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब आपको क्या होगा, प्रॉफिट होगा। कैसे निकालेंगे हम, प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। अगर आपकी कॉस्ट प्राइस जो है वो सेलिंग प्राइस से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या होगा, आपको लॉस होगा। लॉस निकालने का फॉर्मूला होता है CP माइनस का SP। अगर परसेंट में निकालना है कितने परसेंट प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट परसेंट निकालने का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। अगर लॉस परसेंट निकालना हुआ तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला होता है लॉस अपॉन में CP मल्टीप्लाई बाय 100। प्रॉफिट हमें कब होगा, जब कोई चीज़ हम कम में खरीदते हैं और ज़्यादा में उसे बेच देते हैं। लॉस हमें कब होगा, जब कोई चीज़ हम ज़्यादा की खरीदते हैं, उसे कम में क्या कर देते हैं, बेच देते हैं। अब देखिए इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द प्रॉफिट और लॉस। आपको इसमें बताना है कि आपको प्रॉफिट हुआ या फिर लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ वो निकालना है। तो देखिए CP मतलब कॉस्ट प्राइस कितनी दे रखी है, ₹5000। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है, ₹6000। यानी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस, यहाँ पर क्या ज़्यादा है स्टूडेंट, सेलिंग प्राइस। यानी सेलिंग प्राइस जो है वो कॉस्ट प्राइस से क्या है, ज़्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ हमें, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला SP माइनस का CP, यानी 6000 माइनस का 5000, यानी कितना आंसर आ गया हमारे पास, ₹1000। यानी यहाँ पर क्या हुआ था, हमें प्रॉफिट हुआ था, कितने रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ था, 1000 रुपीज़ का। प्रॉफिट क्यों हुआ था स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पे सेलिंग प्राइस जो थी वो क्या थी, ज़्यादा थी, किससे, कॉस्ट प्राइस से। सेलिंग प्राइस क्या थी यहाँ पे 6000 और कॉस्ट प्राइस क्या है हमारी 5000। 6000 जो होता है वो 5000 से बड़ा होता है, इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या थी, कॉस्ट प्राइस से बड़ी थी, इसलिए हमें क्या हुआ था, प्रॉफिट। और मैंने प्रॉफिट निकालने का आपको फॉर्मूला बताया ही था। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। हमने दोनों को माइनस कर लिया था तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, प्रॉफिट। इसका C वाला पार्ट है, कॉस्ट प्राइस जो है वो कितनी है, ₹1800। सेलिंग प्राइस कितनी है, ₹2400। इसमें भी देखिए कॉस्ट प्राइस कितनी है, 1800, सेलिंग प्राइस कितनी है, 2400। इसका मतलब क्या है, सेलिंग प्राइस जो है वो किससे ज़्यादा है, कॉस्ट प्राइस से, क्योंकि सेलिंग प्राइस कितनी है आपकी 2400 और कॉस्ट प्राइस कितनी 1800। इसका मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, ज़्यादा है। जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स तो क्या होता है हमें, प्रॉफिट। प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला CP माइनस SP, यानी 2400 माइनस 1800, कितना आंसर आ गया, ₹600। नेक्स्ट इसका E वाला पार्ट देखेंगे। कॉस्ट प्राइस जो है ₹9100, सेलिंग प्राइस जो है ₹8000। इसमें देखिए कॉस्ट प्राइस क्या है, ज़्यादा है, सेलिंग प्राइस क्या है, कम है। इसका मतलब यहाँ पर क्या होगा, लॉस। लॉस इसलिए होगा क्योंकि कॉस्ट प्राइस क्या है यहाँ पर, ज़्यादा। लॉस निकालने का फॉर्मूला कॉस्ट प्राइस माइनस का सेलिंग प्राइस, यानी 9100 माइनस का 8000। 9100 में से 8000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ₹1100। यही क्या है आपका आंसर है। अब तक के दो मैंने कराए थे, उसमें क्या हुआ था आपको, प्रॉफिट, क्योंकि उसमें क्या था, सेलिंग प्राइस ज़्यादा थी। इस लास्ट वाले पार्ट में क्या है, कॉस्ट प्राइस ज़्यादा है। जब कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होती है स्टूडेंट्स तो क्या होता है, लॉस होता है, इसलिए इसमें क्या निकाला हमने, लॉस निकाला। नेक्स्ट देखेंगे स्टूडेंट्स हम क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड SP। अब आपको क्या निकालनी है, सेलिंग प्राइस निकालनी है। क्या दे रखा है हमें, कॉस्ट प्राइस कितनी है, ₹2400। साथ में क्या दे रखा है हमें, प्रॉफिट। प्रॉफिट कितना दे रखा है, ₹400। अगर प्रॉफिट दे रखा है तो स्टूडेंट्स हम प्रॉफिट वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रॉफिट इक्वल्स टू होता है सेलिंग प्राइस माइनस का कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है, 400 लिख लिया। सेलिंग प्राइस मुझे निकालनी है, इसलिए सेलिंग प्राइस को मैंने क्या लिख लिया, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितनी है, 2400। स्टूडेंट्स याद रखिए जब इक्वल टू का साइन लगाए, डिजिट को दूसरी साइड लेकर जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। ये माइनस का 2400 था, दूसरी साइड लेकर के किसका बन गया, प्लस का। दोनों को प्लस कर लिए, कितना आ गया, 2800। इसका मतलब सेलिंग प्राइस कितनी थी, ₹2800। C वाला पार्ट देखेंगे।
फाइंड सीपी, अब हमें क्या निकालना है, सीपी। सेलिंग प्राइस कितनी दे रखी है हमें, 2900। साथ में क्या दे रखा है, प्रॉफिट कितना, ₹100। प्रॉफिट दे रखा है, प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाया, सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। प्रॉफिट कितना है, 100। सेलिंग प्राइस कितनी है, 2900 माइनस का सीपी। 2900 को दूसरी साइड लेकर के किसका हो गया, माइनस का 2900 और 100 कर लिया माइनस, कितना बचा, माइनस का 2800। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, यानी सीपी कितना आ गया, ₹2800। इसका देखिए नेक्स्ट वाला ई वाला पार्ट है। नेक्स्ट देखिए ई वाला पार्ट, फाइंड एसपी। आपको क्या निकालनी है, एसपी निकालनी है। इफ CP इक्वल्स टू ₹4100 एंड प्रॉफिट कितना दे रखा है, ₹300। प्रॉफिट का फॉर्मूला लगाएंगे, SP माइनस CP। प्रॉफिट कितना है, 300। SP निकालनी है, CP कितनी है, 4100। माइनस का 4100 है, इधर लाएंगे, किसका हो गया, प्लस का। 300 में 4100 प्लस किया तो कितना आ गया, 4400। यानी हमारी SP कितनी आ गई स्टूडेंट्स, ₹4400। यही क्या हमारा आंसर है। स्टूडेंट्स वीडियो को अच्छे से देखिएगा, समझिएगा, देन अपना वर्क कंप्लीट कीजिएगा। थैंक यू सो मच क्लास फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग दिस वीडियो।